अपनी घड़ियां रोक लीजिए क्योंकि दुनिया वहां पर खड़ी है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम माने या न माने, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अनजाने में शुरू हो चुका है। अमेरिका के एक फैसले ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ईरान पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। क्या तीसरा विश्व युद्ध वाकई शुरू हो गया है? ये सवाल आज हर किसी के जुबान पर है। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 सबसे मजबूत और खुफिया परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया। फोर्डो, नताज और इम्तिहान ये वो ठिकाने हैं जिन्हें ईरान अपनी ताकत मानता था। इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए, जैसे कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, GBU-57 बंकर बस्टर बम और पनडुब्बियों से दागी हुई 30 से ज्यादा टोहोमो क्रूज मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि इस हमले ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ दिया है और 40 साल पुरानी धमकियों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक अंत है या फिर एक बहुत भयानक युद्ध की शुरुआत? ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और बदला लेने की कसम खाई है और इसके साथ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह हमला अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका का सीधे कूद जाना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका B-2 बॉम्बर्स ने मिशौरी से करीब 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भरी और सीधे ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमला बोला जिन्हें दुनिया अभेद्य मानती थी। यहाँ तक कि फोर्डो को वो परमाणु सेंटर जो एक पहाड़ के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में बना था, GBU-57 जैसे पहाड़ तोड़ने वाले से ध्वस्त कर दिया। हमले के फौरन बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया। तेहरान ने इजराइल के शहर पर मिसाइल की बारिशें कर दी और दुनिया को चेतावनी दी कि उसके सभी रास्ते खुले हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि डिप्लोमेसी का वक्त अब खत्म हो चुका है, अब हम आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकी ठिकाने पर या उसके दोस्त पर हमला किया तो उसका अंजाम और भी भयानक होगा। इस तनाव की गर्मी सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी महसूस की जा रही है, जहां वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। लोगों में डर और बेचैनी का माहौल है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसका सबसे बड़ा दोस्त इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके समर्थक देश आकर खड़े हो गए। चलिए देखते हैं कि ईरान के खेमे में कौन है। ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। रूस, चीन और पाकिस्तान ने ईरान की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का समर्थन किया है। रूस ने तो साफ साफ अमेरिकी हमले की निंदा की और कहा है कि अमेरिका ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उससे भारी मात्रा में तेल खरीदता है, उसने भी अमेरिका से शांति बनाए रखने को कहा है। हालांकि चीन सीधे तौर पर सेना भेजेगा ऐसा मुश्किल लगता है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कोई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो सकता है, जिससे ये संकट और भी गहरा हो जाएगा। अगर हम दूसरे खेमे की बात करें तो उसमें है अमेरिका और उसके दोस्त। अमेरिका के साथ इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कार्रवाई को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है। ब्रिटेन से भी इस मुद्दे पर इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जो दिखाता है कि पश्चिमी देश इस मामले में कितनी गंभीरता ले रहे हैं। अगर हम देखें तो इस लड़ाई में कुछ देश हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। इस लड़ाई में सबसे मुश्किल हालात मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की है। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत जैसे देश अमेरिका के पार्टनर तो हैं, उनके अमेरिका मिलिट्री बेस भी है, लेकिन वो ईरान से सीधे सीधे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। वे जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो पहले आग उनके ही घर तक पहुंचेगी। तुर्की जैसे देश भी अलर्ट पर हैं, लेकिन वो एक डबल गेम खेल रहे हैं। ये सभी देश शिया सुन्नी की लड़ाई और अपने व्यापारिक हितों के बीच बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? एक्सपर्ट का मानना है कि हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। सोचिए, अगर ईरान ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो क्या होगा? ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। इसके बंद होते ही तेल की कीमत आसमान पर होगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। इस युद्ध से एक और बड़ा खतरा है प्रॉक्सी वॉर का। ईरान सीधे लड़ने की बजाय लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में यूती विद्रोही और इराक, सीरिया में अपने लड़ाकों के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करवा सकता है।
ईरान ने तो अमेरिका को ये भी धमकी दी है कि अगर हमला नहीं रुका तो वो अमेरिका के अंदर अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट कर देंगे। इसके कारण अमेरिका की जमीन पर आतंकी खतरा बढ़ जाएगा, और या यूं कहूं कि बढ़ क्या है। और अगर ये लड़ाई और फैली तो रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ देंगे। अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि एक ग्लोबल टकराव बन जाएगा, जहां दुनिया की दो महाशक्तियां पर्दों के पीछे से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होंगी। ये लड़ाई भले आपसे और मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन इसका असर सीधा हम पर पड़ेगा। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से ही रिश्ते गहरे हैं। सबसे पहला असर पेट्रोल डीजल की कीमत पर पड़ेगा, हमारी जेबों पर पड़ेगा। ईरान भारत के लिए तेल का एक जरूरी सोर्स है। जंग हुई तो तेल की सप्लाई रुकेगी और कीमत आसमान छू जाएगी, और इसका सीधा असर महंगाई पर होगा। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर हजारों करोड़ का निवेश किया है, जो हमारे लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का गेटवे है। इस इलाके में जंग भारत के पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती है। अगर हम देखें तो लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो इनकी सुरक्षा और उनको वहां से सुरक्षित निकालना भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत किसका साथ दे। भारत ने हमेशा से मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बना कर रखा है, लेकिन अब अमेरिका के सीधे दखल के बाद भारत पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव पड़ सकता है। ये भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और अभी एक और अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद ट्रम्प चाचा सीज फायर की बात कर रहे हैं, पर देखना यह है कि इस बार उनकी कितनी सुनी जाएगी, क्योंकि ईरान ने 4 बार हमले किए हैं, इजराइल ने जवाब दिया है, और हाल ही में एक और अनाउंसमेंट हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रम्प चाचा सीज फायर की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि इस बार उनकी कितनी सुनी जाएगी, क्योंकि ईरान ने 4 बार हमले किए हैं, इजराइल ने भी जवाब दिया है, और बीच में ट्रम्प ने अपनी ट्रुथ सोशल पर आकर ऐलान कर दिया कि अब कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो। लेकिन मसला तो यह है कि ईरान पहले खुद इससे मुकर गया है और बाद में खुद ही अपनी मीडिया से सीज फायर की पुष्टि कर रहा है। अब दोनों देशों में इतने मिसाइल दाग दिए हैं कि क्या वाकई में शांति टिक पाएगी? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरी सिचुएशन पर आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये कदम सही था, या इसने दुनिया को एक कभी ना खत्म होने वाली जंग में धकेल दिया है? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब टाला जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे ही जियोपॉलिटिकल मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।